कपड़ा से भरल बा गोदाम की मोरो बेटा गुदड़ी लपेटिया मजरू भैया हाथों में लेला फिर कमार ठेकेदार की रोज रोज मोहलत मांगे हो कपड़ा से भरल बा गोदाम। इन तस्वीरों को देखिए। जिस उम्र में हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, इन बच्चों को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के पास के जंगलों में नक्सली इस तरह की ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। यहां बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें भविष्य के हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सब के पीछे कई बड़ी वजह है। दरअसल पूर्वी और मध्य भारत में नक्सलियों के पास हथियारबंद लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की कमी आ रही है। उन्हें नए लड़ाकों की जरूरत है। नक्सली आका चाहते हैं कि हाल फिलहाल संगठन के पास लोगों की जो कमी आ रही है वो आगे ना बनी रहे, इसलिए नक्सली बच्चा ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं। इनमें बहुत से 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले व्यवस्था परिवर्तन के ऑपरेशन में भेज दिए जाएंगे, जहां बहुत मुमकिन है कि साल 2 साल या कुछ और ज्यादा वक्त में ये पुलिस की गोलियों के शिकार बन जाएं। लेकिन इसकी परवाह भला नक्सली क्यों करे? उन्हें तो अपने हथियारबंद आंदोलन को आगे जो बढ़ाना है और इसके लिए एक पीढ़ी को गुमराह करने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं। इनमें से ज्यादातर बच्चे बहुत ही गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। नक्सलियों की नापाक नजर ऐसे ही बच्चों पर रहती है। इन्हें बरगलाकर कैंपों में बुलाया जाता है और उनके नाजुक मन में ये बात बैठाई जाती है कि तुम्हारी हर बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके बाद उन्हें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उतरने को प्रेरित किया जाता है। 2 वक्त की रोटी ठीक से ना पाने वाले बच्चे आसानी से नक्सलियों की बात में फंस जाते हैं। उन्हें सड़क किनारे लगने वाली चाय और पंक्चर की दुकानों पर गालियां सुनते हुए काम करने से बेहतर बंदूकों का साथ नजर आता है और बस फिर क्या, शुरू हो जाती है बच्चों को कमांडो बनाने की तैयारी। नक्सली आंदोलन जिस विचारधारा को लेकर शुरुआत हुआ था, शोषित दलितों को मतलब आगे बढ़ाना, जो शोषक थे मैंने उनको मुक्ति देना, अब ये लोग क्या है एक संगठित आपराधिक गिरोह मन हो गए हैं। अब ये लोग मैंने बच्चे को शिक्षण संस्थानों को उड़ाना, ये करना कि अब न पढ़ेंगे और लोग न ये कुछ मैंने अपना ये जागरूक हो पाएंगे। इस कारण से अब क्या कर रहे हैं वो कि बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी है, आप लोग भी जान ही रहे हैं कितना बेरोजगारी है, तो वो खाने के वो गांव में जा रहे हैं, वो वैसे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिन्हें खाने का मतलब ये नहीं मिल पा रहा है, मैंने एक रात का भोजन नसीब नहीं हो रहा है, मैंने एक दिन का, तो वैसे बच्चे को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें बंदूक थमा रहे हैं, जबकि उनके हाथों में सही मायने में जो उनका विचारधारा था उनको बढ़ाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। इन बच्चों को रोजाना पूरे अनुशासन में गुरिल्लावार की ट्रेनिंग दी जाती है। कसरत कराकर इन्हें जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। बच्चों से कई किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती है। इसके बाद इन्हें हथियारों से रूबरू कराया जाता है और इन सब के बीच उन्हें मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि व्यवस्था ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और उसे उनके खिलाफ खड़े होकर मोर्चा संभालना है। नक्सलियों से सरकार और लोगों को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि वो स्कूलों और सड़कों को बर्बाद कर बच्चों से पढ़ने का हक छीन रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो बच्चे आखिर पढ़ाई कहां करेंगे, और अगर दूर दराज के इलाकों में स्कूल हैं भी तो वहां पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं बची है। ऐसे में नक्सल प्रभावित जिलों में हजारों लाखों बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल नाम की चीज ही नहीं बची है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां नक्सली खौफ की वजह से कोई जाना ही नहीं चाहता। और इस तरह से इन गरीब बच्चों को बरगलाकर इन्हें स्कूलों से महरूम करके नक्सली बच्चा ब्रिगेड तैयार करने में लगे हैं। किताबों और कलम की जगह उनके हाथों में नक्सलियों ने थमा दी हैं बंदूकें।
केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें तो भारत के 28 राज्यों में से 20 में नक्सली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उनका कैडर मजबूत है। इन सूबों के कई जिलों में नक्सली समानांतर सरकार चलाते हैं। इसी दबदबे को कायम रखने के लिए नक्सली अब बच्चा ब्रिगेड बना रहे हैं। रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएं किस स्कूल ने बच्चों को मिला पोछा लगाने का फरमान।